दोस्तों लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, कुछ ही समय अब बाकी रह गया है। और ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें इस कदर अंबार की तरफ बढ़ रही है कि मानिए अब या तो बाढ़ आएगी दोस्तों, या तो सुनामी आएगी। और अगर बाढ़ सुनामी आई तो ये भाजपा को ले डूबेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चुनाव आने से पहले तक 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में बता रहे थे कि डंका बज रहा है भाई भाजपा का। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, 400 पार का आंकड़ा बताया जा रहा था। संसद में खड़े होकर मोदी जी ने 370 का आंकड़ा भी बता दिया कि 370 तो कम से कम आएगी ही भाजपा के खाते में। एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट जो है दोस्तों जारी कर दी कि 195 जो सीटें होंगी उस पर कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे, वो सारी लिस्ट में सब कुछ समझ में आ गया। पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी जी का था। एक तरफ जब से वो लिस्ट जारी हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि मानिए वो लिस्ट किसने बनाई किसने नहीं बनाई उसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिन जिन को टिकट देने की घोषणा हुई उनमें से ज्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीदवारी खत्म कर दे रहे हैं या तो कह रहे हैं कि भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दोस्तों नड्डा जी का कॉल जा रहा है उनको कि क्या हो गया भाई, पहले तो कहा था चुनाव लड़ेंगे, आप टिकट की घोषणा कर दी तो कह रहे हैं आपकी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो पतझड़ का मौसम था दोस्तों, ये तो शुरू था ही। अब पता ये चल रहा है कि ये हाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये हाल उस हर राज्य का है जहां लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत होने का दावा कर रही है। उन्हीं राज्यों में से एक है दोस्तों महाराष्ट्र, जहां पर महायुति यानी आप कह सकते हैं शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार गुट की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों की मिली भगत वाली जो सरकार है और छोटे दलों की जो सरकार है दोस्तों मिली भगत वाली, ये जो सरकार है इनके अंदर खाने इस कदर बवाल मच गया है कि अब सीटों को लेकर झगड़ा जग जाहिर हो रहा है। छीटाकशी जग जाहिर हो गई है दोस्तों कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे तो नहीं भाई नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। आपको बताऊंगी दोस्तों कि झगड़ा किस सीट को लेकर है और कौन कौन आपस में लड़ रहा है। इस खबर में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटा। दोस्तों महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी जल्द ही होंगे और लोकसभा चुनाव उससे पहले होंगे। देखिए महाराष्ट्र में सरकार को किस तरीके से गिराया गया, कैसे टेढ़ी उंगली से घी निकाला गया, ये सब जानते हैं दोस्तों। किस तरीके से सरकार को गिराने के लिए पार्टी को तोड़ा गया, दो महत्वपूर्ण पार्टियों को तोड़ दिया गया, ये सबने देखा। अब आलम यह है कि शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आपस में इस कदर भिड़ गए हैं सीटों के लिए कि मानिए बस छीना झपटी और बाल नोचना और कॉलर पकड़ना बाकी रह गया है, बाकी सारी चीजें हो गई है दोस्तों। बिना देर के आपको बताते हैं कि खबर क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो मामला है जिसकी मैं बात कर रही हूं, जिसका कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं, बयानबाजी शुरू हो गई है। अब पहली बयानबाजी किसको लेकर, किस सीट को लेकर हो रही है? ये जो सीट है जो दोस्तों जिस पर विवाद खड़ा हो गया है, ये सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। ये जो सीट है इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। कोंकण क्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर दोनों दलों ने अपना अपना दावा ठोक दिया है। यानी शिवसेना कह रही है कि हम लड़ेंगे, भाजपा कह रही है कि हम लड़ेंगे। शिवसेना ने तो ये तक कह दिया है कि भाजपा बाकी के छोटे दलों को छोटा महसूस कराना चाहती है क्या, उनको पिछड़वाना चाहती है क्या, पीछे रखना चाहती है क्या, ये तक कह दिया दोस्तों शिंदे गुट की शिवसेना ने। सबसे पहले 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने इस सीट पर दावा ठोका था। क्या कहा था उन्होंने? देखिए कहा था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होगी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर विभिन्न दलों के कई नेता दावा कर रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट भाजपा की है और केवल हम ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो इन्होंने कह दिया। अब इनके अलावा शिवसेना के नेता क्या कह रहे हैं? शिवसेना के दोस्तों नेता हैं और पूर्व सांसद हैं रामदास कदम। इन्होंने बयान दिया है और बयान देते हुए इन्होंने कहा है कि क्या भाजपा सभी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है क्या? ये वो पार्टियां कह रही है दोस्तों जिनकी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है इस वक्त। सोचिए, ये जो खबर है
ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता कदम ने यह दोहराया कि शिवसेना इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और सीटों को नहीं छोड़ेगी। बीजेपी को शिवसेना के साथ गठबंधन में कुछ सीटों पर समझौता करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भाजपा रायगढ़ सीट पर दावा पहले कर रही थी और अब रत्नागिरी सीट पर दावा कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम गठबंधन में हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ सीटों पर समझौता भी करना होगा। या फिर बीजेपी सभी पार्टियों को खत्म करके अकेले पड़ जाना चाहती है क्या? ये बड़ा सवाल, ये बड़ी बात जो इन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे को बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीच मझधार में आपको छोड़कर सारी पार्टियां चली जाए, फिर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या? और अकेले बच जाएंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे क्या? ये सवाल जो है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र जो है पिछले कुछ महीनों से इस पर विवाद चल रहा है। राज्य के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत के भाई किरण सामंत भी इस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं दोस्तों, कर रहे हैं। उदय सामंत ने कई मौकों पर इस सीट पर दावा किया। 2019 के पिछले आम चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यानी जब उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट जो शिवसेना थी दोनों एक ही थी। शिवसेना जब बटी नहीं थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने इस सीट से चुनाव लड़ा था और शिवसेना ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए शिवसेना को इस सीट दे देगी? हालांकि नारायण राणे आपको पता होगा दोस्तों, वो थोड़े से अग्रेसिव नेता हैं और हमेशा से अग्रेसिव ही रहे हैं। क्या उन्हीं की सोच जो वो कह रहे हैं कि भाजपा लड़ेगी इस सीट से चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी नारायण राणे को पीछे करके अब फिर से शिवसेना के साथ समझौता करेगी इस सीट पर, या फिर लोकसभा चुनाव में इस सीट पर एक दूसरे के बीच मारपीट तक बात पहुंच जाएगी? दोस्तों ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक हैं बाला साहेब थोराट, इन्होंने रामदास कदम के बयान पर शिवसेना और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भविष्य में महायुति में दरार और बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में तीनों दलों के बीच टकराव अब दिखने लगा है, टकराव बढ़ता जा रहा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा हम असली सिनेमा देखेंगे, ये कहती नजर आ रही है दोस्तों कांग्रेस। और इसके अलावा भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने कहा कि कदम का बयान एक व्यक्तिगत राय है, गठबंधन की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, केवल सिर्फ एकनाथ शिंदे ही इस पर निर्णय लेंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी की है। रामदास कदम का बयान महागठबंधन की राय नहीं है, उनकी राय व्यक्तिगत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता बावनकुले ने दोस्तों ये क्लियर नहीं किया कि नारायण राणे जो बोल रहे हैं वो भाजपा की राय है या फिर नहीं है। शिंदे गुट के जितने भी विधायक हैं उनको मान मनोवल करके एकनाथ शिंदे लेकर आए थे, ये जग जाहिर है। अगर कोई भी एक विधायक या कोई भी ऐसा नेता जिसको चुना जाएगा आगे दोस्तों सांसदीय पद के लिए, कोई भी ऐसा सांसद जो खुलकर ये कहे कि भाई ये चुनाव हमें लड़ना है या इस सीट पर हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा, एकनाथ शिंदे को उनके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं किया एडजस्टमेंट तो इसकी पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले वाकई में वो सिनेमा देखने को मिल सकता है जिस सिनेमा की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव से पहले वाकई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो सिनेमा है दिखाने वाली है? क्या ये 400 पार होगा या 400 पार नीचे से होगा या ऊपर से होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।